नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य शोमन पुस्तक पढ़ेंगे। रीति काव्य शोमन में कवि बिहारी को हम पढ़ रहे हैं। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं और उन्होंने बिहारी शतसई जैसी प्रसिद्ध रचना लिखी है। एक मात्र दोहे छंद में बिहारी की ये रचना लिखी हुई है, जिससे ये लगता है कि मुक्तक के वो कितने बड़े पारखी हैं। उन्होंने एक छोटे से दोहे में बहुत सारी बातें सम्मिलित कर दी हैं और यही बिहारी की काव्य कला है जो बिहारी को सबसे अलग बनाती है। पिछली कक्षाओं में जो पद पढ़े, जो दोहे पढ़े हैं, उससे आगे के दोहे आज मैं पढ़ रहा हूँ। पहले दोहा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसका अर्थ समझाता चलूँगा। कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कोनो, भौमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनो। कीने हूँ कोटिक जतन, कोटिक यानी करोड़ों, जतन कहते हैं प्रयास को, काढ़े यानी निकालना, भौ यानी मेरा, मोहन कृष्ण के लिए आया है, लोनो कहते हैं नमक। बिहारी श्री कृष्ण के भक्त थे। श्री कृष्ण के मोहित करने वाले रूप सौंदर्य में अपने मन के मिल जाने की दशा को नमक पानी के उदाहरण से समझाते हुए कवि लिख रहे हैं कि कीनी हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कोनो, भौ मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। कि अब चाहे कोई भी करोड़ों प्रयास करके देख ले, लेकिन श्री कृष्ण के आकर्षक प्रेम रस में मिल चुके मेरे मन को अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार पानी में नमक के घुल मिल जाने पर फिर नमक को पानी से अलग करना असंभव है, उसी प्रकार कवि का मन श्री कृष्ण के प्रेम रस में घुल मिल गया है, जिसे करोड़ों प्रयास करने पर भी अलग नहीं किया जा सकता तथा निकाला नहीं जा सकता। अर्थात कवि ने लाख प्रयास करके देख लिए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा उनका मन फिर से अलग नहीं हो सका। जैसे पानी में मिला हुआ नमक अलग नहीं होता है। वो कहते हैं कि कृष्ण के साथ मेरा मन, मेरा हृदय इस प्रकार मिल गया है कि अब उससे अलग हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है और उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण से मेरा मन मिल गया है। इस दोहे में हमने देखा कि बिहारी की रूपाशक्त भक्ति प्रकट होती है। कवि श्री कृष्ण के प्रेम में अभिन्न रूप से डूबा हुआ। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, को कही सके बड़े न सो लखे बड़े हूँ भूल, दीने दई गुलाब को इन डारन वे फूल। को कही सके बड़े न सो लखे बड़े हों फूल, लखे कहते हैं देखना, दीने दई गुलाब को, दई कहते हैं विधाता को, जिसने इस संसार को, इस दुनिया को दिया है। बड़ों की भूल समृद्ध को नहीं घोष दोसाई नामक भाव व्यक्त हुआ है इस दोहे में। कवि सामर्थ्यवान लोगों की ईश्वर से तुलना करते हुए लिखता है कि बड़े लोगों से छोटी बड़ी भूल होती रहती है, लेकिन उन्हें चुनौती कोई नहीं दे सकता है, उनका विरोध कोई नहीं कर सकता है, और जो विरोध करेगा वह मारा जाएगा। इसलिए बड़ों की भूल भूल नहीं मानी जाती है। बिहारी अपनी बात का समर्थन करते हैं कि आप भगवान विधाता को ही देख लीजिए। विधाता ने सुंदर गुलाब के फूल के साथ कांटे दे दिए, लेकिन इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही बड़े लोगों की भूल क्षमा योग्य होती है, अर्थात बड़ों की भूल भूल नहीं मानी जाती। सामर्थ्यवान लोगों की भूल को भूल न मानने का सत्य उजागर किया है।
कवि ने। और अगला जो दोहा है इस प्रकार है कि अरे हंस या नगर में जयो आप विचारी, कागिन सो जिन प्रीति करी, कोकिल दई बिटारी। संसार में सद्गुणों के स्थान पर दुर्गुणों के प्रति बढ़ती प्रीति पर कवि ने दुख जताया है। और कवि कहता है कि अरे हंस या नगर में जयो आप विचारी, कागिन सो जिन प्रीति करी, कोकिल दई बिटारी। हे हंस, अब तुम्हें अगर संसार में जीवित रहना है तो सोच समझ कर रहना होगा, क्योंकि लोगों ने कौओं से प्रेम बढ़ाना सीख लिया है और कोकिल को भगाना शुरू कर दिया है। प्रतीकार्थक ये हैं कि सज्जनों, अब तुम्हें संसार में सोच समझ कर रहना होगा। चारों तरफ कौओं के समान दुर्गुणों एवं बुरे सामर्थ्यवान लोगों की वाहवाही होने लगी है और उनका ही साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। ऐसे दुर्गुणी कौओं ने कोकिल के समान मीठे वचन बोलने वाले साधु सन्यासियों को भगाना शुरू कर दिया है। इस दोहे में समासोक्ति अलंकार देखने को मिलता है और संसार में बढ़ते दुर्गुणों एवं अत्याचार पर चिंता प्रकट की गई है तथा साधु सन्यासियों सज्जनों की दुर्दशा पर कवि ने अपनी बात कही है। अगला दोहा इस प्रकार है कि मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान, धसियों समरू हीर घड़ मन हो ड्योढ़ी लसत निशान। मकराकृत कहते हैं कि मकर के आकार, मछली के आकार के। समरू जो आया, धसियों समरू ही, समरू कहते हैं सुमेरु पर्वत, ही गढ़ यानी हृदय रूपी घड़, लसत यानी दिखाई देना। श्री कृष्ण के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन करता कवि लिखता है कि गायों के पालक श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वत हृदय रूपी गढ़ पर धंस गया हो और ड्योढ़ी पर उसका निशान दिखाई दे रहा है और ठ्योड़ी पर उसका निशान दिखाई दे रहा है। अर्थात धसे हुए सुमेरु पर्वत की भांति मछली की आकृति वाले कुंडल श्री कृष्ण के कानों में पता का स्वरूप अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। अगले दोहे में बिहारी लिखते हैं कि अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरु भाई, सोता को सागरु जहाँ चाकी प्यास बुझाई। मनुष्य के लिए पानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि नदी, कुआं, तालाब तथा बावड़ी ये पानी संग्रह के 4 स्रोत माने गए हैं। ये चारों ही पीने योग्य पानी का संग्रहण करते हैं। चाहे नदी, कुआं, तालाब तथा बावड़ी अत्यधिक गहरे हो या कम पानी वाले उथले, ये बात कोई महत्व नहीं रखती है। इन चारों में से जो भी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझा दे, उस प्यासे व्यक्ति के लिए वही स्रोत सागर के समान महत्व रखता है। फिर चाहे समुद्र ही क्यों न हो, प्यास नहीं बुझाने के कारण वो किस काम का। अगला दोहा, इस दोहे में हमने देखा कि लौकिक ज्ञान की बात कवि करता है और कहता है कि जिसकी जो प्यास बुझाता है उसके लिए तो वही सागर है। अनुप्रास अलंकार हमें इस पद में देखने को मिलता है। अति अगाधु अति ओथरो, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला दोहा है, यह बिरिया नहीं और की तू करियाव सोधी, पाहन नाव चढ़ाय जिन किन्हें पार पयोधी। बिरिया कहते हैं समय को। अपने मन को संबोधित करते बिहारी कहते हैं, मन, ये समय तुझे बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए तो समय रहते एक ही बार में ईश्वर की भक्ति कर ले। क्योंकि जिन लोगों ने समय का महत्व समझ लिया, उन्होंने समय रहते ईश्वर की भक्ति और कर्म किया
और फिर इस अपार घोर पापी भवसागर को वे पत्थर की नाव पर चढ़कर पार कर गए। अर्थात है मन, सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग दे और समय का महत्व जानकर ईश्वर भक्ति का कर्म कर, ताकि तेरी पत्थर रूपी नाव भी भवसागर से पार हो सके। अपने मन को प्रबोधित करके कवि ने ईश्वर भक्ति का महत्व इस दोहे में बताया है। बिहारी के इन सभी दोहों में हम देखते हैं कि बोलचाल की शब्दावली एवं शब्दावली का सामासिक अर्थ गांधीर्य ब्रज भाषा को एक नई भंगिमा दे रहा है। कवि की समाज शक्ति से भरी अर्थ की गंभीरता प्रशंसनीय है। बहुत ही कम शब्दों में कवि बहुत बड़ी बात कह देते हैं जो हमारे जीवन के आसपास होती है। इन दोहों में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।